ईरान अमेरिका तनाव की असल वजह एक की साथ बार बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का इस्लामाबाद का विज़िट, आनिया जानिया, तेहरान से इस्लामाबाद से तेहरान, फिर कभी ओमान, कभी मास्को, कभी कहाँ आखिरकार पाकिस्तान क्या कर रहा है। इसी दौरान एक चीज़ सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे का सफ़र तय करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब अगर बातचीत होगी तो फ़ोन वो हमें कर सकते हैं और हमारे फ़ोन महफूज हैं। और इसके बाद सारी चहमागोइयाँ चलती रही, कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी और इस पर जो है बड़ी तहकीक करनी पड़ी कि आखिर मामला कहाँ पर अटके हुए हैं और ईरान अब ज़्यादा एक्टिव क्यों नज़र आ रहा है अमेरिका की निस्बत, जबकि कुछ टाइम पहले तक अमेरिका बहुत ज़्यादा बेताब था, ईरान जो है रिलैक्सिंग मूड में था। इसकी आखिरकार क्या वजूहत हुई हैं और किस तरह ये पासा पलटा है, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। ईरान पर अमेरिका के अटैक हुए, हमले हुए, नुकसान हुआ, सिविलियन का नुकसान हुआ, बच्चियों का नुकसान हुआ, स्कूलों का नुकसान हुआ, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, ये बातें सारी ठीक थी। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई रही, मुख्तलिफ मिसाइल्स हमले किए, मुख्तलिफ जवाबी कार्रवाई की। इसमें अमेरिका को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, उसके F-35 तैयारे गिरे, F-15 गिरे, बहुत सारे तैयारे गिरे, बहुत सारी जो है फ़ौज का नुकसान हुआ और बहुत परेशान कुन सूरत हाल थी, क्योंकि जो सारे के सारे अमेरिका के इत्तेहादी थे, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, या UAE हो, सऊदी अरब हो, मुसलमान मुल्क, इन सब पर ईरान की जवाबी कार्रवाई जा रही थी बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ज़रूरत के। और यहाँ पर अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा था, अमेरिकन अड्डे को निशाना बनाया जा रहा था। इन मुल्कों की इकॉनमी भी जाम हो गई, इन लोगों के सिक्योरिटी पे भी कई सवालात खड़े हो गए। इसके साथ साथ इसराइल पर ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई जारी थी ईरान की उसके जवाब में, और इसराइल पर ना सिर्फ उसकी जारी थी बल्कि लबनान की तरफ से भी कार्रवाइयाँ जारी थी। इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए मुश्किल था, ज़ाहिर है जब भी पाकिस्तान ने बीच में किरदार अदा किया, दोनों को समझाया और मुस्तकिल पाकिस्तान समझा रहा है। पाकिस्तान के दोनों दोस्त हैं, ईरान हो या US हो, पाकिस्तान सबको समझा रहा है, या गल्फ़ की कंट्रीज़ हों, सबको के अमन के साथ रहें, अमन के साथ, चैन के साथ। बड़ा मुश्किल है, ज़ाहिर इतनी पुरानी तलखियाँ हैं, इतनी पुरानी नफ़रतें हैं, इतनी पुरानी लड़ाइयाँ हैं, तो उसके बीच अब ने हरमस पर जो बात आई, ईरान असल में इसमें ज़ाहिर ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर। अब मैं जज्बाती लोगों से माज़रत करूँगा कि मैं हक़ाइक़ पर थोड़ी सी बात करता हूँ। बाहिसियत पाकिस्तानी, बाहिसियत मुसलमान, हमें भी अच्छा लगता है कि हम मुसलमानों को बड़ा चढ़ाकर पेश करें, लेकिन फिर वो हक़ाइक़ से थोड़ा सा दूर हो जाता है। देखें, अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, साख को अमेरिका की ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ईरान का नुकसान हुआ है। अगर शहादतें देखें तो ईरान की तरफ ज़्यादा हुई हैं। इकोनॉमिकली भी ईरान सस्टेन नहीं कर पा रहा, बहुत नुकसान हुआ है। तो ईरान ने ये कहा कि अब न हुर्मुज़ से वो टूल टैक्स कहें, भत्ता अमेरिका कह रहा है, वो टूल टैक्स कह रहे हैं, सिक्योरिटी की पेमेंट का कुछ भी कहें, उनका ये ख्याल है कि इससे शायद ईरान में रिहेबिलिटेशन का काम हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम हो सकता है। अच्छा, यहाँ से वो सारे के सारे जो गल्फ़ से जहाज़ निकलते थे, तेल के, LNG के, LPG के, डीज़ल के, पेट्रोल के, या वो प्लास्टिक के, केमिकल के, इनके जितने भी जहाज़ निकलते हैं वो सारे के सारे ईरान ने ब्लॉक किए हुए हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए ब्लॉकेज को। चंद एक मुल्कों के जैसे पाकिस्तान है, इंडिया के 1-2 निकले, उनके निकले, किसी ने पैसे दिए, किसी से नहीं लिया। खैर, टोटल ईरान की मर्ज़ी से हुआ सारा कुछ। अब US ने जो है वो बात बात पर उसने ब्लॉक करना शुरू किया, तो अब US ने भी वहाँ पर चोक कर दिया। ज़ाहिर है उनके बड़े बड़े जो है जंगी बेड़े तो वहाँ मौजूद थे उस पानी में ईरान के करीब, उन्होंने वो चोक पॉइंट कर दिया। जो जो ईरान की मर्ज़ी से जहाज़ जा रहे हैं, जो जो ईरान से की, क्योंकि तिजारत आपको पता है कि ईरान की रशिया के साथ चल रही है और ईरान की चीन के साथ, इन 2 कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा चल रही है। तेल भी एक्सपोर्ट चीन को बहुत ज़्यादा करता है, बाकी चीज़ों भी जो लेन देन ईरान की बहुत ज़्यादा चल रही थी, या कुछ ऐसे थे कि मुल्क जो ईरान के करीबी दोस्त थे तो उनको ईरान की तरफ से एक्सपोर्ट भी हो रही थी, पेट्रोल भी जा रहा था, तो वो अमेरिका ने पूरा ब्लॉक कर दिया, जिससे ईरान शदीद दबाव में आ गया, परेशान हो गया।
क्योंकि ईरान की इकॉनमी पहले ही बहुत दबाव में थी। ईरानी करेंसी, आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि जिस वक्त जंग लगी थी तो ईरान के 1 करोड़ का जो नोट था, 1 करोड़ दीनार का नोट था, पाकिस्तान में 2,000 रुपये में मिल रहा था। फिर जब नेगोशिएशन की बात आई, फिर पाबंदी हटने की बात आई, तो वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार तक चला गया था 1 करोड़ का नोट। अब वो दोबारा दबाव में आ चुका है इस वक्त। कुछ पता नहीं, ये 1 करोड़ के नोट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ईरान की इस हद तक दबाव में है। ईरान के पुल बहुत सारे टूटे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का नुकसान हुआ। ईरान ने भी नुकसान किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईरान का खुद का भी बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पोजीशन में ईरान चाहता है कि मामला हल हो जाए और किसी तरह मामला बेहतरी की तरफ हो जाए। अब जाहिर है, ये कुछ अरसे पहले तक तो ईरान एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब तो वो चाहते थे कि इनफ इज़ इनफ, सर पे कफन बांध लिया था, उन्होंने कहा था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब ज़ाहिर है टाइम गुजर गया, अब उन ज़ख्मों का दर्द महसूस होने लगा है और अब पाकिस्तान के ज़रिए एक उम्मीद भी हो चुकी है बातचीत की। काफ़ी हद तक इंगेज ईरान हो चुका है, यूएस भी इंगेज हो चुका है। तो अब वो पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि एटमी मामला पर बाद में बात कर लेंगे या उस पर भी कर सकते हैं, और साथ साथ में सबसे पहले ब्लॉकेज हटाई जाए। लेकिन अब ब्लॉकेज हटाई जाए तो फिर मुकम्मल हटाई जाए। यूएस का ये कहना है कि मुकम्मल ब्लॉकेज हटाई जाए, सारी दुनिया के लिए हटाई जाए और हर जहाज़ के लिए हटाई जाए। लेकिन ईरान ये चाहता है कि सिर्फ उसको ये रास्ता मिल जाए और बाकी को ना मिले। तो अब इस चीज़ पर मामला अटके हुए हैं। अब ये चीज़ें सारी की सारी पाकिस्तान से ईरान भी डिस्कस कर रहा है और यूएस भी डिस्कस कर रहा है, और फिर जो फ़ोन पर बात करने वाली बात है तो वो पाकिस्तान करेगा बात। हो सकता है पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल जो है चले भी जाएं, कोई सीनियर, अब उसमें से फील्ड मार्शल हों या फॉरेन मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, कोई भी जा सकता है यूएस सदर ट्रम्प से मुलाकात करने, उनको ब्रीफिंग देने। इसी तरह ईरान का भी विज़िट किया जा सकता है। इस दौरान चीन का विज़िट पे वैसे ही प्रेसिडेंट थे, आपको पता है कि, तो ये सारा का सारे मामला अब पाकिस्तान के ही हाथ में यूँ समझ लो हैं, और कोर्ट पाकिस्तान के हिस्से में है कि पाकिस्तान अब क्या करता है। पाकिस्तान अगर सही डिप्लोमेसी करके दुनिया में अमन ला सकता है, और पाकिस्तान की तो शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि दुनिया में अमन कायम हो सके। आप लोग इन बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से कितना इत्तेफाक करते हैं, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा था, कैसा नहीं लगा था, और जिन दोस्तों ने हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और अपने अजीज़ व अकारिब से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।